नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शोल्डर पेन को डिस्कस करने वाली हूँ। आज हमारे ओपीडी में रोटेटर कफ मसल टियर के पेशेंट आए हैं, तो उनके लिए रोटेटर कफ मसल्स के लिए कौन कौन सी मोस्ट कॉमन 5 इफेक्टिव एक्सरसाइज है उसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है मैं सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप पे टाइमली मिल सके। इम्पॉर्टेंट 4 मसल्स हैं जो कि सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलरिस और टेरिस माइनर। ये जो चारों मसल्स हैं वो शोल्डर जॉइंट को आप देख पा रहे हैं इस तरीके से कवर करता है। अगर इसमें इंजरी किसी भी रीजन से है, ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू एनी अदर रीजन, तो वो शोल्डर को पेन कॉज करता है। तो इसके लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की हम जो आज पेशेंट को ट्रेन कर रहे हैं वो आप पेशेंट घर पे भी अपने आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि हमें उनको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करानी है। तो रेंज ऑफ मोशन के लिए इनको इस शोल्डर में काफ़ी पेन हो रहा है, मैं असिस्ट कर रही हूँ। अब घर पे आपको अपने आप खुद से करना है। इस तरह से कंधे को उठाइए, नीचे लाइए, फिर से उठाइए, नीचे लाइए। इस तरीके से 10 टाइम्स करना है शोल्डर को अप एंड डाउन। देन प्रोट्रैक्ट, कंधे को अपनी तरफ इस तरीके से लाइए, पीछे की तरफ लेके जाइए, फिर से आगे की तरफ, देन पीछे की तरफ। इस तरीके से 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ हमें करना है। दिस वन इज सेकेंड एक्सरसाइज। 10 बार करिए, काउंटिंग के साथ करिए। देन थर्ड एक्सरसाइज में हमें शोल्डर की एक्सरसाइज करना है। दोनों हाथों को सिमिलरली ऊपर की तरफ उठाइए, बराबर, बहुत बढ़िया। फिर नीचे लेके आइए, ऊपर लेके जाइए, नीचे लेके आइए। इसी तरीके से 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ करना है। देन अपने हाथ को अपनी तरीके से पीछे की तरफ लेके जाना है और ऊपर की तरफ लेके आना है। इस तरीके से 10 टाइम्स करना है। 1 2, बहुत बढ़िया करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत आराम से धीरे धीरे करना है। अब अपनी कोहनी की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करिए। दोनों हाथों को इस तरीके से फोल्ड करते हुए सीधा, फिर खोलना है, फिर मोड़ना है, फिर खोलना है। आराम से करिए, बराबर साथ में 10 बार करिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसी तरीके से अब हमें अपनी रिस्ट की करनी है। रिस्ट को इस तरीके से कलाई को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करिए। आराम से धीरे धीरे करिए। फिर हाथों को इस तरीके से खोलिए, फिर फोल्ड करिए, मुट्ठी बनाइए, फिर खोलिए, मुट्ठी बनाइए। ये भी हमें 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ करना है। फिर अपने हाथ से, सीधे हाथ से इस हाथ को इस तरह से स्ट्रेच करना है और गिननी है 10 तक। तब तक हमें स्ट्रेच देना है। इस हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरीके से स्ट्रेच करना है। हो सकता है आपको यहाँ पे दर्द हो रहा हो, धीरे धीरे आपको दर्द में कमी महसूस होगी। फिर छोड़ दीजिए, नीचे की तरफ लेके जाइए, यहाँ से स्ट्रेच करना है। एंड देन काउंट 1 to 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से ऊपर की तरफ लेके जाना है, स्ट्रेच करना है, काउंट 1 to 10 एंड देन रिलैक्स। अब अपनी उंगलियों को इस तरीके से मुट्ठी बनानी है और खोलना है, फिर से मुट्ठी बनाना है और खोलना है। ये आपके शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है एक सेटिंग में। अब आप इसको बैठ जाइए। सेकेंड एक्सरसाइज जो हमें शोल्डर की स्ट्रेचिंग करनी है, अपने हाथों को इस तरीके से सीधा रखिए, बिल्कुल सीधा, बहुत बढ़िया। अब इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में लेके आपको यहाँ पे स्ट्रेचिंग खिंचाव महसूस हो पा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी सुप्रास्पाइनेटस मसल की काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है, ठीक है। यहाँ की मांसपेशियों में जो आपको दर्द है वो आराम मिलेगा। स्ट्रेच कीजिए, खींचिए और 10 तक रोक के रखिए और फिर वापस पीछे की तरफ लेके आइए। फिर से आगे की तरफ खिंचाव दीजिए और फिर पीछे की तरफ। बहुत बढ़िया, 10 बार करना है। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेचिंग है। सेकंड स्ट्रेचिंग में आप इस तरीके से हाथ को धीरे धीरे फोल्ड कीजिए और यहाँ से ताकत लगाइए, कोहनी से आराम से करिए और नीचे की मसल को स्ट्रेंथन करना है। बहुत बढ़िया। फिर स्ट्रेच कीजिए, आराम से करिए, स्ट्रेच करिए, खींचिए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ की मांसपेशियाँ स्ट्रेच हो रही हैं। काउंट 10 गिनती के साथ करना है। शुरुआत में आप 1 to 5 भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हैं, देन अपनी नंबर और फ्रीक्वेंसी एक्सरसाइज की इंक्रीज करिए। थर्ड एक्सरसाइज में क्या है, आपको इस तरीके से शोल्डर को क्रॉस करते हुए यहाँ पे लेके आना
देने की कोशिश करनी है। स्ट्रेच करिए, छोड़ दीजिए, फिर से करिए, छोड़ दीजिए। इस तरीके से आपको स्ट्रेचिंग करानी है। हाथों की इस तरीके की शोल्डर की पूरी स्ट्रेच आप अपने आप से करेंगे। देन छोड़ दीजिए, रुक जाओ। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज शोल्डर व्हील। इस तरीके के व्हील के साथ आपको एक्सरसाइज कराना है। तो इस तरीके से होल्ड कीजिए, दीवार की साइड आप बढ़ा देंगे पास में, है ना। और पूरे हाथों को, बॉडी को मूव नहीं, शोल्डर को पूरा रोटेट करना है। एक व्हील ऐसे इसी तरीके से शोल्डर रोटेट करना है 10 रिपीटेशंस के साथ, सीधा सीधा क्लॉकवाइज। और फिर 10 रिपीटेशन के बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज इसी तरीके से आपको घुमाना है। अगर आप घर पे हो, अगर आपके पास व्हील नहीं है, तो आप इसी एक्सरसाइज को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और इसका एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। अगर आप क्लीनिंग में जा रहे हो। फोर्थ एक्सरसाइज इज फिंगर लैडर। दीवार के सहारे आप इस तरीके से खड़े हो जाइए और अपनी उंगलियों को इस तरीके से दीवार के ऊपर चलाने की कोशिश करनी है, ऊपर ऊपर, और फिर ऊपर से उंगलियों को नीचे की तरफ लेके आना और धीरे धीरे पास में जाइए दीवार के सहारे। इस तरीके से कोशिश करिए कि पूरा कंधा आपका दीवार से टच हो, एंड देन उसी तरीके से फिर वापस लेके आइए। दिस वन इज फिंगर लैडर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज शोल्डर पुली। इस तरीके से पुली को आपको पहले सामने की तरफ एंड देन आगे पीछे, पहले आगे पीछे लेके आना है। हाँ, ऊपर सामने की तरफ एंड देन नीचे की तरफ, बिल्कुल सीधे खड़े रहिए। हाँ, आगे ऊपर एंड देन नीचे 1 to 3 रिपीटेशन के साथ 1 से 10 तक करना है। और फिर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ करना है। बाहर की तरफ और अंदर की तरफ आराम आराम से करिए। उठाइए हाथ को, नीचे लेके जाइए, फिर से उठाइए, नीचे लेके जाइए। इस हाथ पे ज़्यादा जहाँ तक हम कर पा रहे हो उससे ऊपर ले जाके रोक के करने की कोशिश करनी है। और बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, एंड देन फिर वापस इसी पॉइंट से वापस लेके आना है। दिस वन इज फिफ्थ एक्सरसाइज, पुली एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन इज पेंडुलम एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, घर पे करना है आपको। ऐसे सामने की तरफ झुक के कुछ भी चीज़ होल्ड करते हुए यूं इस तरीके से क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाना है, एंड देन वापस पीछे की तरफ लेके आना है। इसके साथ आपको कंधे की आइस से सिकाई करनी है, ट्यूब से सिकाई करनी है। रुमाल में आपको ट्यूब्स, समझ रहे हैं आप, आइस ट्यूब को रखना है, उसके बाद हैंकी को रैप करना है और देन कंधे की सिकाई करनी है। आपको भी आप डाइक्लोफिनेक जेल लगा सकते हैं और इस कंधे पे रेस्ट देना है। तो इस तरीके की जो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। साथ में हमें रेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी, ओवर शोल्डर मूवमेंट नहीं कराना। पेशेंट को बहुत आराम आराम से कंफर्टेबली एक्सरसाइज को इंक्रीज करना है। आई होप आपको शोल्डर पेन की और रोटेटर कफ इंजरी की फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियोस आप चाहते हो या फिर आपको किसी पॉइंट पे डाउट है, देन आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो। थैंक यू।